this video we'll be discussing ethical wealth creation of a self-reliant India, and this is the lead article which is written by Dr. Krishnamurti V. Subramaniam and Subarti Surbi Jain. Okay, सो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले तो इनका ये देख लेते हैं हम, जिनसे इन्होंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट इससे किया है कि ड्रीमिंग ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, महाकवि सुब्रमण्यम भारती रोड। इन्होंने क्या लिखा है कि हम सपना देखते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया का। ओके, सो सबसे पहले तो जो बताया गया है दैट इज़ सेल्फ रिलायंट सिटीजन्स फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। यहाँ पे है कि हमारे इंडिया में 130 करोड़ फैमिलीज़ रहती हैं, मतलब 130 करोड़ इंडियंस रहते हैं हमारे फैमिली में। ओके, अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर हर कोई इंसान इक्वली कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा राष्ट्र निर्माण कर सकता है। अगर सब लोग अपनी एनर्जी और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें तो येस वी कैन बी डेवलप्ड, more developed. We are developing and we have entered the circle of developed nation, and yet we are somewhat far away from the core of the developed nation. Okay, so what happens here? For Indians to be self-reliant, the social compact between the government and the citizens in essence to be given, गवर्नमेंट एक्टिवली सपोर्ट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है कि सपोर्ट कर रही है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रादर देन गवर्नमेंट सब्सटीट्यूटिंग द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट ना करते हुए ये क्या कर रही है, सो गवर्नमेंट इज supporting responsibility rather than substituting it. Okay, यहाँ पे एक बात की गई है कि जो सब्सिडीज़ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ओके, इन्होंने कहा है कि जो सब्सिडीज़ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उनको सब्सिडीज़ पे ना करके हम क्या करें, हम एजुकेशन, कंटिन्यूअस स्किल, रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च करें, हमारी कंट्री को इक्विप करें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से, सो दैट हमारे जो नेशन के यूथ हैं जो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक हैं उनको ट्रेन किया जा सके और उनके एफर्ट से हम लोग एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का कंस्ट्रक्शन करें। नेक्स्ट है रोज़गार से समावेशी विकास, दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, नाउ व्हाट डज इट से, अब ये कह रहा है हमें कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हर एक मेंबर के लिए वो सेल्फ रिलायंस हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर एक मेंबर के लिए सेल्फ रिलायंस होगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ इंक्लूसिव। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी फैली होगी हमारे कंट्री में, अमीर गरीब या बीट एनीथिंग, किसी चीज़ में भी इनइक्वालिटी फैली होगी, तो इससे हम सेल्फ रिलायंट अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट डज इट सेइंग, इट इज़ सेइंग दैट जीडीपी ग्रोथ को ही बढ़ाना हमारा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, और इससे बहुत कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जीडीपी क्या होती है, और इससे हमारे सो यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टेंस एग्जाम्पल लिख दिया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनको इनकम उनके अनस्किल्ड वर्कर्स से मिलती है, ठीक है, जबकि उनका खुद का सेक्टर जो है क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पर। तो सच एन इनइक्विटेबल पैटर्न, अनस्किल्ड है, हमें क्या चाहिए था, स्किल्ड चाहिए था, तो ये वाला जो इनइक्विटेबल पैटर्न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है सेल्फ रिलायंट इंडिया से। अब सेल्फ रिलायंस कैन ओनली बी अचीव थ्रू, किससे अचीव हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज से अचीव कर सकते हैं, दैट इंक्रीज इक्वालिटी वाइल जनरेटिंग ग्रोथ भी जनरेट हो और इक्वालिटी भी बढ़ती जाए। सो दैट इज़ द सेकेंड वन। अब नेक्स्ट है शुद्ध लाभ से शुद्धि और सिद्धि, वेल्थ एंड स्किल थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट। अब इसका मतलब यहाँ पे एक सेल्फ रिलायंस की और डेफिनेशन ऐड की गई है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर का प्लस गवर्नमेंट का।
ओके, सेल्फ रिलायंस बिना प्राइवेट सेक्टर के, बिना मार्केट फोर्सेस के नहीं अचीव की जा सकती है। एज मार्केट फोर्सेस एलोकेट, अब मार्केट फोर्सेस से हमें क्या मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं प्राइस के बेस पे और प्रॉफिट के बेस पे। वो क्या करती है, वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रमोट करती है हमारे नॉर्मल टाइम में। इस वजह से हम प्राइवेट एंटरप्राइज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द वेरी आइडिया ऑफ शुभ लाभ, जैसे हमने पढ़ा है शुभ लाभ के बारे में, व्हाट इज इट, इट इज़ प्रॉफिट एंड prosperity, is that profit and not pariah that at the core of human endeavor and the social prosperity and business profit cannot exist in isolation from each other। ये क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और जो सोशल प्रॉस्पेरिटी है प्लस बिजनेस प्रॉफिट अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस देयरफॉर डज नॉट मीन अ रिटर्न टू द लाइसेंस परमिट राज। जब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइसेंस परमिट राज मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट डज इट सेइंग कि जो इंडिया बिजनेस है हैव ऑलवेज क्लब्ड रिद्धि। ठीक है, इंडिया ने हमेशा रिद्धि को सिद्धि के साथ क्लब किया। हम लोग रिद्धि सिद्धि ज़्यादातर साथ में बोलते हैं, तो इंडिया के बिजनेस ने ज़्यादातर रिद्धि सिद्धि को साथ में क्लब कर दिया हुआ है, यानी जोड़ा हुआ है। देयरबाय इंटरनलाइजिंग द फैक्ट दैट एक्सपर्टीज इन सक्सेस कैन नॉट बी डीकपल। मतलब कि अगर हम किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं तो गौरतलब है कि हमें सक्सेस मिलेगी, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट टू बिल्ड सेल्फ रिलायंस मस्ट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि को सपोर्ट करना चाहिए। आर सिटीजन्स लर्न स्किल विच इज़ सिद्धि। हमारे सिटीजन्स स्किल लर्न कर रहे हैं और उसे हम क्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे। वी मस्ट सपोर्ट और MSMEs। व्हाट आर MSMEs? मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड SMEs by providing them skilled labor। इनको हमने skilled labor दिया, the सिद्धि of workers will create रिद्धि। अब सिद्धि बन गई है तो सिद्धि से रिद्धि भी बनेगी। MSMEs के लिए भी, MSMEs के वर्कर्स, MSMEs के लिए भी मतलब एज अ प्रॉफिट और वर्कर्स के लिए भी एज वेजेस। वी मस्ट इन्वेस्ट इन R&D। व्हाट इज R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन लाइक डिजिटल इकोनॉमी, मेडिकल रिसर्च, ये सब हमारा क्या है, सिद्धि है। We must endeavor to reach new technological heights by using earth resources meaningfully। अब earth resources को meaningfully यूज़ करने का मतलब क्या है कि earth के जो भी रिसोर्सेज है हमें पता चले वो किस तरह से हम उसको यूज़ करें कि सस्टेन हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम उसे इस तरह से यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ओके, ऐसे ना यूज़ करें कि ख़त्म हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। वी शुड एम टू हेल्प द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू बोथ रिद्धि एंड सिद्धि। और रिद्धि एंड सिद्धि से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्ल्ड की हेल्प कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इट इज़ एक्सप्लेनिंग कि गवर्नमेंट का रोल अभी तक क्या देखा गया, डेवलपमेंट की इनएफिशिएंट रहा है। ये दो चीज़ें नोटिसेबल हैं, दैट इज़ नंबर 1 इज़ जन धन योजना। जन धन योजना से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिला है। एंड नेक्स्ट इज़ स्वच्छ भारत प्रोग्राम, इससे भी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं। ओके, ये जो दोनों भी प्रोग्राम हैं इनके आउटकम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ओके, एंड इन द एंड इज़ इन्होंने पैराग्राफ में बोला है कि जो हमारा सेल्फ रिलायंट है वो पाइवटल है, इसलिए हमें एफिशिएंसी और एफिकेसी पे बढ़ाने के लिए उस पर काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूस फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल्फ रिलायंस का एक और डेफिनेशन हमारे सामने आई, क्या है, इंडियन फर्म्स किस पे फोकस करती हैं, फोकस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पे, जिससे कि सारे लोगों की मतलब जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है उनकी नीड को केटर किया जा सके, उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। ओके, जो एक इंडियन एकेडमिक है हमारे, वेल नोन है, आप सभी जानते होंगे, उनका नाम है CK प्रहलाद। इन्होंने क्या बताया है कि सिग्निफिकेंट फॉर्च्यून जो कहाँ लाई करती है, कहाँ होती है, बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड में। जो एक पिरामिड अगर हम बनाएं और इसका बॉटम देखें, यानी जो बेस देखें जिस पर ही हमारा पूरा पिरामिड खड़ा होगा, तो बॉटम में ही हमारा क्या लाई करता है, हमारा फॉर्च्यून, हमारी किस्मत लाई करती है। हमारी अच्छी किस्मत कहाँ लाई करती है, इकोनॉमिक पिरामिड के बॉटम में। हाउएवर टैपिंग
into this fortune requires tailoring the product to the consumer's pocket, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट इस तरह से बनाने हैं, इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि वो कंज्यूमर के पॉकेट के अंदर ना जाए। अगर ये कंज्यूमर का पॉकेट है तो हमें इसकी टेलरिंग करनी है। टेलरिंग इस तरह से करनी है कि वो कंज्यूमर के पॉकेट के अंदर ही जाए। ओके, सो इन्होंने बहुत लाइव से एग्जांपल दिया है। द सैशे रेवोल्यूशन, पैकेजिंग द शैम्पू, जैसे कि अभी बड़ा बॉटल का शैम्पू सब लोग नहीं खरीद सकते हैं तो सैशे आना शुरू हो गया है। पहले टूथपेस्ट बड़ा आता था, अब छोटा आना शुरू किया गया है। तो जो कंज्यूमर है उसके लिए अफोर्डेबल बनाना चीज़ों को, ये भी एक तरह का क्या है, सेल्फ रिलायंस के करीब जाने की तरीका है। तो इस पूरे प्लेस में, इस पूरे आर्टिकल के पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो सेल्फ रिलायंट हमारा देश बनना है उसके लिए इन बिजनेसमैन का इन बिजनेस मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट की टेलरिंग की और उसे कंज्यूमर के पॉकेट के अकॉर्डिंग बनाया। ओके, देन यहाँ पे फिर एक बड़ा सा हमारे पास टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब सेल्फ रिलायंट इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या रोल हो सकता है? एग्रीकल्चर का बहुत क्रूशियल रोल है, हम सभी जानते हैं। क्यों? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वुड बियॉन्ड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी के बियॉन्ड होगा, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट को हमें बैलेंस करना है अपना। ओके, फूड इम्पोर्ट्स को हमें रिड्यूस करना है और क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को हमें इंक्रीज़ करना है। एग्रो प्रोसेसिंग को सस्टेन करना है। सस्टेन का मतलब मैंने जस्ट अभी पहले ही थोड़े से बताया कि सस्टेन का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स को मैन्युफैक्चर करना है, जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं हमारे, औजार ले लो या खाद ले लो, जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स उनका मैन्युफैक्चर करना। एंड होस्ट ऑफ सर्विसेज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम फार्म्स। बहुत सारी सर्विसेज भी ऐसी हैं जो कि हमारे फार्म्स पर लगती हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्टिंग इनकम्स अक्रॉस द इकोनॉमी। सो दिस इज़ द होल, ये पूरा एक सर्कल है और उसमें ये सारे हमारे पॉइंट्स थे कि इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर बन सकता है। ओके, इन केस अगर कोई चाहता है कि वो लेबर में ना जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉन लेबर जगह पे जाए, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? उसके लिए हो सकता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि बेटर क्रॉप मिक्स है, बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर सीड्स, बेटर प्लांटिंग पैटर्न्स, ये सब पे वो फोकस कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से मॉडर्न प्रैक्टिस तक जो आना है, ये एक तरह का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलर है। ओके, और हम लोग जो माइग्रेशन का इशू देख रहे हैं, जो भी अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, ओके, सो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारे सिस्टम डिस्टेबलाइज होने लगता है इस माइग्रेशन से। सो व्हाट हैपन्स कि अगर माइग्रेशन इतना ना हो, क्यों आते हैं लोग यहाँ पर शहर में क्यों आते हैं? वो आते ही इसलिए ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बट अगर उन्हें अपने रूरल एरिया से ही बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो व्हाट इज़ द यूज़ टू कम टू अर्बन प्लेसेस? ओके, सो यहाँ पे यहीं पे बताया गया है कि द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर विल रिजल्ट इन हायर इनकम। हायर इनकम मिलेगी अगर हमने एग्रीकल्चर को ही अपना सुधार लिया तो। गिविंग राइज टू मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, मतलब जितने भी हमारे इफेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, उनको क्या मिलेगा, मल्टीपल इफेक्ट्स मिलेगा। ओके, सपोर्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और जो हमारी डिमांड है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी। यहाँ पे फिर एक आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हैज़ टू मीन सेल्फ रिलायंट फॉर ईच मेंबर। जब भी हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या है, हर एक मेंबर के लिए सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, तभी हमारी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सकती है। और गैपिंग इनक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ अकेले नहीं बता सकती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। भले ही जीडीपी एक इंडिकेटर है, बट सब कुछ जीडीपी ही नहीं शो करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज रीडिस्कवर नैतिक धन सृजन। इंडिया मस्ट रीडिस्कवर इट्स स्पिरिचुअल इथोस ऑफ एथिकल वेल्थ क्रिएशन। अभी यहाँ पे जो है एक उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, या हम लोग खुद एक जानते हैं कि कोविड के वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बंद हुई हैं,
तो उस वजह से इन्वायरमेंट किस तरह से हील कर रही है, इसका मतलब कि हम कितनी बुरी तरीके से इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे थे। और ये एक मस्ट था कि इन्वायरमेंट को ऐसा टाइम मिलता कि वो हील करना शुरू कर देती। और कहीं कहीं ओजोन के लेयर पूरी तरीके से भर गई है, कहीं कहीं जो है हमारा जो हार्मफुल गैसेस थी वो अब निकलना बंद हो गई है। सो यहीं पर बता रहे हैं गंगा का पानी साफ़ हो गया है और पोर्टेबल हो गया है, हिमालयाज़ अब देखी जा सकती हैं पंजाब से। सो ये सब जो चेंजेस थे ये लास्ट 5 डेकेड से पॉसिबल नहीं हो रहे थे और हमें लग भी नहीं रहा था कि ये कभी पॉसिबल हो भी पाएंगे, बट इट हैज़ बिकम पॉसिबल नाउ। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मतलब इंसान इसका इस पूरे जो हमारा पैराग्राफ है उसका लास्ट में मतलब यही निकल रहा है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे जितना भी सक्सेस कमा ले, ओके, हमारे जो बेसिक एथिक्स हैं हमको उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने एथिक्स भूलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, सो इन्होंने पूरे में यही कहा है, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अर्थ वर्ड है, तो अर्थ का मतलब भी क्या है, हमारा वेल्थ है। ओके, और वेल्थ को वर्ल्डली परसुएट ना समझ के क्या समझना चाहिए, एक ह्यूमन परसुएट समझना चाहिए। ये कोई वर्ल्डली परसुएट नहीं है, इट इज़ अ ह्यूमन परसुएट। ओके, नेक्स्ट इज जो थिरुकुराल हैं, ये क्या, अ ट्रीटीज ऑन एनरिचिंग ह्यूमन लाइफ, तमिल सेंट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लर, इन्होंने क्या बताया है कि वेल्थ है, क्या है, द लैम्प अनफेलिंग स्पीड्स टू एवरी लैंड, डिस्पर्सिंग डार्कनेस एट इट्स लॉर्ड्स कमांड। अब वेल्थ क्या है, इन्होंने वेल्थ को बहुत अजीब सा दिया हुआ है कि ये क्या फैलाती है, ये डार्कनेस फैलाती है। क्रूशली एंशिएंट इंडियन विजडम एम्फसाइजेस इक्वली द मीन्स और टू क्रिएटिंग वेल्थ, मतलब कि मीन्स पे भी इक्वली ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वेल्थ पे नहीं है। इन्होंने फिर क्या बताया, वेल्थ यील्ड्स राइटियसनेस एंड जॉयज, वेल्थ कब हमें जॉय देती है, कब खुशी देती है और कब राइटियस बताती है, द वेल्थ जब हम मॉरली और स्पिरिचुअली फॉलो करेंगे। ओके, देन ओनली इट कैन हैपन। लास्ट में जो है इन्होंने बताया है कि सेल्फ रिलायंट इज़ नॉट डूइंग एवरीथिंग योर सेल्फ। सेल्फ रिलायंस का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ हम खुद से ही करें। ओके, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम खेत में चले जाएं, हम अपने से कुछ चीज़ें उगाएं, सब्जियां काटें, हर चीज़ खुद से करें। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड हमारा क्या है, वर्ल्ड हमारा पूरा एक फैमिली है। तो हम एज अ फैमिली काम करें, हम अपने अपने रोल्स पूरे करें और फिर एज अ फैमिली हमारा पूरा रोल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ give me a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you very much.